बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सेलर एम्प एक एक्सटेंशन है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होती है और वन ऑफ द टॉप टूल में वन ऑफ द टॉप एक्सटेंशंस में इसका शुमार होता है। बहुत ही फेमस टूल है ये और ख़ासकर ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए होलसेल के लिए ये एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इस ट्यूटोरियल में इस वीडियो में मैं आपको इसके एक एक फ़ीचर के बारे में आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ और इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप इजीली इसको यूज़ कर सकेंगे अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सेलर एम्प SAS जैसा कि आपके सामने ये ओपन है, इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये कौन कौन सी मार्केट प्लेस में वर्क करता है। इसके फीचर्स यहाँ पे आगे मैं डिस्क्राइब भी कर दूँगा। हैजमेट है, प्राइवेट लेवल है, IP का तो नहीं होगा, वेरिएशंस की डिटेल, ये सारा एस्टिमेटेड सेल्स, BSR का और कितनी ऑफ़र्स हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपको इस टूल में मिलती हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे इसमें US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड स्पेन इन मार्केट प्लेसेस को ये सपोर्ट करती है और इन मार्केट प्लेसेस में आप इनको इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। ये एक पेड एक्सटेंशन है, आपको परचेज़ करनी पड़ेगी वेबसाइट से। और अगर आप किसी टूल प्रोवाइडर से परचेज़ करना चाह रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर शेयर कर दिया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके हमारे चैनल का रेफरेंस देके तो आप डिस्काउंट प्राइस में इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पे मैं इसका जो डाटा है आपको ये सिंगल प्रोडक्ट पेज पे आपको ये डाटा तमाम शो करवाती है यहाँ पे, ठीक है। जो सिंगल प्रोडक्ट पेज आप ओपन करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप सिंगल ओपन करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे साइड पे ये मिल जाती हैं। ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की और इसकी ये तमाम की तमाम डिटेल यहाँ पे साइड पे मुझे शो करवा रहा है। मैं इसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो ये कुछ ऐसा एक इंटरफेरेंस इसका देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स मीन जनरल डिटेल्स आपको मिलती हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज है और इसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल है, ब्रांड का नाम है और इसकी मेन कैटेगरी है वो है। वो यहाँ पे इसके बाद रिव्यू है, रेटिंग यहाँ पे दिया गया है, UPC बताया गया और SN नंबर। ये आपको जनरल डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। साथ में नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे इसके डायमेंशंस की डिटेल्स हैं। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है वो है। यहाँ पे अमेज़न में इस प्रोडक्ट को आपने ओपन करना है तो वो ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है। गूगल पे इसको सर्च अगर आपने करना, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो गूगल पे जहाँ जहाँ जिस जिस वेबसाइट पे ये अवेलेबल है गूगल आपको ये निकाल के दिखा देता है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट यहाँ पे आपको ये फीचर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका क्विक इन्फो यहाँ पे शो कर रहा है और इसमें आपको देखने को मिलता है एलिजिबल। ये आपको अपना सेलर सेंटर अकाउंट इसके साथ अटैच करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बता देता है टूल के आया कि आप एलिजिबल हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कि या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अलर्ट्स हैं इसके 7 अलर्ट्स यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इनमें कौन कौन से अलर्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अमेज़न शेयर बाई बॉक्स, ठीक है, और अमेज़न इस पे सेल कर रहा है और बाई बॉक्स भी ले रहा है। और नेवर ऑन लिस्टिंग, ठीक है, और अमेज़न इस पे नहीं था, अमेज़न शेयर नहीं कर रहा। प्राइवेट लेबल में अनलाइकली और IP एनालिसिस नो नाउन IP इशू, यानी IP कंप्लेन नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड साइज है, मेल्टेबल नहीं है और लो प्राइस है और वेरिएशंस भी नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते हैं। यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो सेम यही चीज़ आपको नीचे भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख अमेज़न इस पे कभी भी सेल नहीं कर रहा था। प्राइवेट लेबल अनलाइकली, यानी कि अगर तो एक दो सेलर ही बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपको वो प्राइवेट लेबल शो करेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये प्राइवेट लेबल नहीं है। IP इशू, IP कंप्लेन नहीं कर रहा, साइज़ इसका मेल्टेबल नहीं है और लो प्राइस, FBA फीस इन अफेक्ट है, वेरिएशंस नो,
ठीक है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन की मिल जाती हैं अलर्ट्स की। उसके बाद इसका BSR, ठीक है, मैन कैटेगरी में, ठीक है, और उस हिसाब से इसकी मंथली सेल्स पर मंथ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और मैक्सिमम कॉस्ट अगर आप यहाँ पे आप सेटिंग करते हैं इसकी, तो आपने यहाँ पे पुट किया होता है कि मुझे लो से लो यहाँ पे चाहिए, सोर्सिंग चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया पुट करके रखते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको वहाँ पे वो दिखा रहा है। इस सेटिंग में आप देख सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से क्राइटेरिया पुट कर सकते हैं और उस हिसाब से वो आपको अपना उसमें दिखा देगा। उसके बाद साथ ही आपको कॉस्ट प्राइस अगर आप अपनी इंटर करते हैं यहाँ पे, तो साथ ही ये प्रॉफिट और ROI आपको फ़ौरन से कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देगा। तो ये इसका क्विक इन्फो में आपको मिलता है। नीचे इसका एक सेगमेंट आ जाता है ऑफर्स में, इसमें जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप देख लें कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, 70 हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं, जितने भी 70 सेलर्स हैं, इनमें से 5 FBA कर रहे हैं, 65 FBM कर रहे हैं, उन तमाम सेलर्स का यहाँ पे स्टॉक आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा, ठीक है। हर सेलर का स्टॉक यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देगा, किस प्राइस में वो सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, और ROI कितना वो गेन कर रहा है। तो ये तमाम डिटेल्स सेलर्स की स्टॉक की आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ FBA सेलर्स की आप देखना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, और FBM और ये तमाम की आप देखना चाहें वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो 70 सेलर्स हैं और इन तमाम के तमाम सेलर्स की आपको यहाँ पे जो है लोड मोर करेंगे तो सबका यहाँ पे स्टॉक लेवल आपको पता चल जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेटर, ठीक है, ये एडवांस लेवल का एक प्रॉफिट कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप उसकी स्टोरेज फीस जितनी भी आपको पड़ती है, कितने मंथ के लिए आपने स्टोर करना है, तो ये सारा आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम कॉस्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और उसके बाद टोटल फीस कितनी आती है, कौन रेफरल फीस इसकी कितनी है प्रोडक्ट की। अगर आप यहाँ पे 0.25 में इसको आपको पड़ रही है, तो आपको इस कैटेगरी की रेफरल फीस कितनी है, FBA फीस कितनी है, ये तमाम फीस जो सेल करते हुए आपको पड़ेंगी, टोटल $4.87 की फीसिस आपको पड़ेंगी। तो ये आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे रैंक एंड प्राइसेस का एक सेगमेंट आपको नज़र आता है। यहाँ पे उसका BSR है, बाई बॉक्स प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, और लोएस्ट बाई बॉक्स FBA सेलर की प्राइस आपको दिखा रहा है। कीपा BSR ड्रॉप, ठीक है, ये नीचे कीपा का ग्राफ भी हम लोग देखेंगे, और एस्टिमेटेड सेल्स। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वही नोटिफिकेशन अलर्ट्स का आगे मैंने बता दिया है। यहाँ पे नीचे आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको चार्ट्स देखने को मिलते हैं। ये कीपा का बेसिकली चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट बेसिकली कीपा है। इसको आप न्यू विंडो में भी ओपन करके बड़ा करके देख सकते हैं। ये सेम टू सेम यानी कीपा से ही ग्राफ फैच करके ये आपको दिखाता है, ठीक है। ये 100% चेक्ड है, और यहाँ पे आपको ग्राफ देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से कीपा का ग्राफ भी देख सकते हैं। इसका ग्राफ आप देख लें तो सेम टू सेम यही ग्राफ आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। ये कीपा का यहाँ पे अलग से टूल है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्रॉस दिखाने के लिए ये देखें सेम आपको यहाँ पे ग्राफ मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बाई बॉक्स शेयरिंग का यहाँ पे आपको मिल जाता है, ग्राफ मिलता है। लास्ट 30 डेज़ में, 90 डेज़ में या 180 डेज़ में कौन से सेलर ने कितना बाई बॉक्स विन किया है और कब विन किया। बाई बॉक्स रोटेशन जिसको आप कहते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखो कौन से सेलर ने, एवरेज प्राइस उसकी कितनी है, कितने % उसने बाई बॉक्स विन किया। तो मैन सेलर ही इसका बाई बॉक्स विनर है 97%। और 25 वीक्स अगो इस सेलर ने किया था, 14 आवर्स अगो इस सेलर ने गेन किया था। और इस तरह जब यानी कीपा का बाई बॉक्स रोटेशन का फीचर सेम वही आपको यहाँ इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये कीपा को के अल्टरनेटिव के एक्सटेंशन के अल्टरनेटिव के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन में एक साथ आपको इतने सारे मिलते हैं। यहीं पे आपको कीपा का ग्राफ एक साथ यहाँ पे नीचे भी मिलता है, और यहाँ पे मार्केट प्लेसेस को चेंज करके तो आप यहाँ पे उस मार्केट प्लेस का आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर वेरिएशंस हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उन वेरिएशंस का डाटा आपको दिखाएगा।
ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है जिसकी वेरिएशन यहाँ पे मौजूद है, तो मैंने सोचा ये भी आपको क्लियर करता चलूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा और वेरिएशंस, यहाँ पे वेरिएशंस की रिव्यू परसेंटेज आप यहाँ पे देखेंगे, इस पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कौन सी वेरिएशन ज़्यादा रिव्यूज़ गेन कर रही है। ठीक है, तो ये 3 काउंट यहाँ पे आपको उसका ग्राफ निकाल के दिखा देगा और यहाँ पे 88% रिव्यूज़ एक वेरिएशन 3 काउंट, यहाँ पे पैकअप 3 जो है वो ज़्यादा सेल हो रहा है और पैकअप 9 कम सेल हो रहा है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सी कम सेल हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको गूगल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नोट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अगर आपके पास आर्बिट्राज का अकाउंट है, आर्बिट्राज हीरो का, तो वो अटैच करके आप सोर्सिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डू रिवर्स सोर्स, आप सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन कहीं भी डिस्काउंट प्राइसेस में ये अगर मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा वो वेबसाइट का। ठीक है, और यहाँ पे ROI का चार्ट यहाँ पे मिल जाता है। सेम वही आपको ऊपर आपने जो इसकी लैंडिंग कॉस्ट प्राइस आपने पुट की होती है उस हिसाब से आपको ये ROI ग्राफ निकाल के यहाँ पे दिखा देता है। तो ये वो तमाम फीचर्स थे कि जो सेलर ऐप में आपको एक ही एक्सटेंशन में, यानी कि इतनी सारी डिटेल्स आपको एक ही एक्सटेंशन में देखने को मिल जाती हैं। कीपा का ग्राफ आपको मिल जाता है, बाई बॉक्स रोटेशन का आपको सारे स्टैट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। इस हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।